हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मिराज, डायमंड क्यों चमकता है, ये सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में और रेनबो कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में। तो जहाँ तक प्रिज्म की बात है, प्रिज्म के बारे में मैंने एक प्लेलिस्ट में मेरा प्लेलिस्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें मैंने वाइट बोर्ड पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे चैप्टर को, हर एक डेरिवेशन को करते हुए बताया है डिटेल में। वहाँ से भी आप एक वीडियो होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, प्रिज्म और के बारे में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, प्रिज्म और लिखा एक चीज़, एक टॉपिक और मैंने पढ़ाया था, ठीक है। उसके बारे में रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में मैंने बताया हुआ है। वहाँ जाकर आप उसको अगर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ भी मैं आपको आज प्रिज्म के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म जो है एक ग्लास का, यानी कि शीशे का 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, जिसके 5 फेसेस होते हैं। क्या होते हैं? 5 फेसेस होते हैं। प्रिज्म के कितने फेस होते हैं? 5 फेस होते हैं, जिसमें से 3 फेस हमारा रेक्टेंगुलर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 3 फेस रेक्टेंगुलर होता है और 2 फेस जो हमारा होता है वो होता है ट्राइंगुलर, ठीक है, ट्राइंगुलर होता है। 3 फेस रेक्टेंगुलर और 2 फेस ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, कैसे 3 फेस रेक्टेंगुलर होता है, 2 फेस ट्रायंगुलर। तो इस तरह से मान लीजिए कि हमारा ये प्रिज्म, मैं एक बना रहा हूँ प्रिज्म, ठीक है। ये बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर सही तरीके से बन गया तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको तो इसके फेसेस में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसके फेस मैंने इस तरह से बना दिए और इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, अब उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक ट्रायंगल इधर दिख रहा है, यहाँ पे दिख गया एक ट्रायंगल। तो ये एक फेज हो गया हमारा, पहला फेज, ठीक है। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, मेरे पेन को देखिए, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा। तो ये हो गया दूसरा फेज, 2 फेज ट्रायंगुलर के हो गए। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इस तरह से आप देखिए तो ये एक आपको रेक्टेंगुलर का तीसरा फेज दिख रहा होगा। ये रेक्टेंगुलर पीछे की साइड में देखिएगा, यहाँ से ट्रायंगुलर के इस साइड से आइए ऐसे और सीधा लाइन इसको ऐसे खींचे, फिर इस साइड में जाइए पीछे और ये एक फेज। दूसरा फेज आप फ्रंट पे आइए, इस ट्रायंगल के इस फेज पे, ट्रायंगल के इस साइड पे आइए, ऐसे 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 और ऐसे, ये चौथा फेस हो जाएगा। और तीसरा जो है सबसे नीचे वाला, आइए इस तरह से, तीसरा जो है सबसे नीचे वाला आप इस तरह से आइए, तो ये हो गया 5। तो 3 फेस हमारे रेक्टेंगुलर के हो गए, 2 फेस ट्रायंगुलर के हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। अब बात की जाती है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कि प्रिज्म से हमें रिफ्रैक्शन कराना है। क्या कराना है? रिफ्रैक्शन कराना है। वैसे तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, लेकिन एक नॉर्मल वे में आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि कोई सोर्स ऑफ लाइट आया, ये रहा सोर्स ऑफ लाइट। इस लाइट को जाना कैसे चाहिए? इस तरह से ऊपर चले जाना चाहिए, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे है। इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल खींचेंगे। इस पोजीशन पे हमने क्या किया? एक नॉर्मल खींच दिया। इसे जाना इधर चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ कि इधर बैंड हो गया। क्या हुआ? इधर बैंड हो गया। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। अब क्या हुआ? अब इस लाइट को फिर कैसे जाना चाहिए? यहाँ से इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि इस पे भी एक क्या कर दिया? नॉर्मल खींच दिया। और ये लाइट इधर ना जाके ये क्या हो गई? अब इस तरफ बैंड हो गई। क्या हो गई? इस तरफ बैंड हो गई। रेयर से डेंसन में आई, ठीक है। तो ये इसके तरफ गई
और फिर इससे दूर भाग गई। रेयर से डेंसर में आई, प्रिज्म के अंदर जैसे आई तो वो डेंसर में आई तो वो नॉर्मल के नज़दीक आई, ठीक है, ये नॉर्मल हमने खींचा था तो नॉर्मल के नज़दीक आई, और फिर यहाँ से क्या हुई, फिर डेंसर से रेयर में जब गई तो ये नॉर्मल से फिर क्या हो रही है, दूर भाग रही है, तो ऐसे भाग रही है, ठीक है। अब इसको मैं अगर पीछे बढ़ाऊँ इस तरह से तो ये लाइट इस तरह मान लीजिए कि यहाँ पे मिल गया, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। और इस रे को क्या कहते हैं, तो इस रे को हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे, क्या कहते हैं, इमर्जेंट, इमर्जेंट रे कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं, इस रे को क्या कहते हैं हम लोग, इमर्जेंट कहते हैं। और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन आपको पता लग गया, ठीक है, इसको और बेहतरीन तरीके से मैंने बताया, यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, तो इससे पता लग गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे जो हमारा था जाना इस तरह से चाहिए था, जाना तो इस तरह से चाहिए था, लेकिन वही इंसिडेंट रे कहाँ से गया, यहाँ से गया। तो इस इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, उसको करली से डिनोट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट के बीच के रे का एंगल ही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इसको आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि इस इमर्जेंट के रे हमने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे टकराया, तो ये एंगल यहाँ पे भी आप एंगल ऑफ दिखा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से आया था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे चला गया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खींच दिया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और इसे जाना चाहिए था ऐसे, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ से इसको जाना चाहिए था सीधा, ये बेंड हो गया इधर, तो ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए इस तरह से, तो इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया, चाहे आप यहाँ से दिखा दीजिए चाहे आप यहाँ से दिखा दीजिए। तो अब आपसे पूछेगा कि ये क्यों किया सर, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करने की क्या जरूरत थी। तो प्रिज्म ने क्या किया, सबसे पहले तो हमें बताया किसके बारे में, इमर्जेंट रे के बारे में बताया, और दूसरा बात इसने क्या किया कि इंसिडेंट रे को प्रिज्म ने अपने बेस की तरफ शिफ्ट कर दिया। किसके तरफ शिफ्ट कर रहा है, देखिए बेस की तरफ जा रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेस की तरफ जा रहा है, तभी आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पता चलेगा। तो पहला बात आप जान लीजिए, इमर्जेंट, आपको एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पता चला, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। साथ ही साथ आपको पता चला कि प्रिज्म जो है वो इंसिडेंट रे को बेस की तरफ क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है बेस की तरफ। आप देख रहे हैं कि रे यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन उसको अपने बेस की तरफ उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझने में ये आपको समझना जरूरी है। चलिए अब हम करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, किसके बारे में करेंगे, अब हम लोग करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, जो हमारे लाइट होते हैं, वाइट लाइट जो हमारा होता है, वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट जो हमारा होता है उसके 7 कंपोनेंट्स कलर होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स कलर बोलिए, कंपोनेंट्स होते हैं कलर, ठीक है, कंपोनेंट कलर होते हैं 7 कंपोनेंट कलर होते हैं। तो जब किसी वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, किसी वाइट लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, वाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो रिफ्रैक्शन होने के कारण, अब यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो पहले तो लाइट इस तरह से जाएगी, आपको पता है बेस तरफ से रिफ्रैक्शन होने के कारण, अब जो लाइट ऐसे जाना चाहिए था, रिफ्रैक्शन होने के कारण जब वो प्रिज्म से बाहर निकलती हैं तो वो अपने 7 कंपोनेंट्स कलर में क्या होती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है, 7 कंपोनेंट्स कलर्स में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है, इस तरह से। और वो बेस की तरफ शिफ्ट होती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें भी क्या ले जाना है, बेस की तरफ ही ले जाना है। 3 4 5 6 और चलिए 7, हमें किधर ले जाना है, बेस की तरफ ही ले जाना है, शिफ्ट कराना है बेस की तरफ, ठीक है ना, ऊपर नहीं ले जाना है कि इससे ऊपर ले नहीं जाना है। ये आप एक लाइन मेरा थोड़ा चला गया है, आप कोच करके रखिए कि उसके नीचे रखना है। और ये 7 कंपोनेंट्स कलर कौन होते हैं,
VIBGYOR, विबग्योर। R से हो गया हमारा रेड, O से हो गया हमारा ऑरेंज, Y से हो गया हमारा येलो, G से हो गया ग्रीन, B से हो गया ब्लू, I से हो गया इंडिगो और V से हो गया वायलेट। इसे मैं अलग अलग कलर में भी करके यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो क्या फ़ायदा है। आप लोग उतने बुद्धिमान तो हैं कि समझ में आपको आ जाएगा। तो आपको इस सीक्वेंस में सिर्फ याद रखना है कि विबग्योर, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यानी कि जब किसी प्रिज्म से हम वाइट लाइट को गुजारते हैं तो वो अपने 7 कंपोनेंट्स कलर में चेंज हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया होगा। इसी में एक छोटा सा चीज़ और मैं आपको बता दूं। एक बार सर आइजक न्यूटन ने क्या किया था कि एक ये गत्ते का लिया था, डिस्क टाइप ले लिया था, ठीक है ना। और इसको क्या किए थे उन्होंने कि वाइट पेपर पे इनको इक्वल 7 पार्ट्स में उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड किया था इक्वल 7 पार्ट्स में, ठीक है, इक्वल 7 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6। तो चलिए इक्वल 7 पार्ट्स में, चलिए मान लीजिए कि ये इक्वल 7 6, ये बच ही गया था, बेकार मैंने उसे कर दिया 5 6 7, इक्वल 7 पार्ट्स में उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था और उसे कलर कर दिया था 7 कंपोनेंट्स का, उसे विबग्योर, ठीक है। 7 कंपोनेंट्स का से कलर कर दिया था और बीच में मोटर लगा दिया था और यहाँ पे एक वाइट कपड़ा लगा दिया था, पर्दा लगा दिया था, कुछ भी। और क्या किया इन्होंने, इस डिस्क को, इसे कहते हैं हम लोग न्यूटन डिस्क। क्या कहते हैं, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे न्यूटन डिस्क। इन्होंने क्या किया कि इस डिस्क को बहुत तेज़ी से मोटर के सहारे घुमाया। जब इस डिस्क को मोटर के सहारे घुमाया तो इससे इसके सारे कलर जो हैं वो आपस में क्या हो गए, इसके सारे कलर जो हैं घूमने के कारण आपस में जॉइंट हो गए और वो जॉइंट होके एक वाइट लाइट की तरह जो है ये पर्दे पर नज़र आने लगा। एक पर्दा रखा था उस पर वाइट लाइट की तरह ये क्या हो गया, नज़र आने लगा जब इसको घूमे। तो इसे कहते हैं हम लोग न्यूटन डिस्क। इसे हमने क्या कहा था, न्यूटन डिस्क कहा था। न्यूटन ने ऐसा किया था, सर आइजक न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो उस वीडियो को देखिए, वहाँ ज़्यादा बेहतर मैंने समझाया है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया कि वाइट लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट्स कलर हैं, ठीक है। मेरा मकसद आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझाने का यही था कि आपको ध्यान में रखना है कि ये इसको बेस की तरफ मूव कराना है, ठीक है। इसको क्या करना है, बेस की तरफ शिफ्ट करना है। जैसे तैसे इधर उधर बच्चे बना देते हैं 7 कलर ऊपर से ऐसे ऐसे इस तरह से बना देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसे लाएंगे और उसके बाद ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे मन वैसे कर देंगे, तो ये गलत है। इसको बेस की तरफ शिफ्ट करना है। क्या करना है, बेस की तरफ शिफ्ट करना है और विबग्योर आपको दे देना है। ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे वो करेंगे कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे फालतू का बात करने के लिए आता नहीं है। बहुत टीचर होते हैं, कम ज़्यादा समय लेते हैं छोटे छोटे चीज़ों को समझाने के लिए और हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन क्या करें, हमसे वो होता ही नहीं है और व्यू भी उन्हीं लोग के आते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, वो सब मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान देखिए। रेनबो कैसे फॉर्म होता है। रेनबो फॉर्म होने के बहुत बारे तरीके समझे होंगे आपने, लेकिन इसको समझिए। रेनबो, मान लीजिए कि सन है, ये हमारा सन है। इस सन से क्या होगा कि वाइट लाइट निकलेगा, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, बोलना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। लेकिन रेनबो का अलग कॉन्सेप्ट है। इससे वाइट लाइट निकलेगा, तो वाइट लाइट जब निकलता है इससे, तो बारिश पड़ रही है, तो बारिश की मान लीजिए एक बूंद है, बारिश का ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये वाटर का ड्रॉपलेट्स है। तो जैसे ही ये वाइट लाइट ये वाटर के ड्रॉपलेट्स में पड़ेगा, ये वाटर का ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रिज्म की तरफ वर्क करेगा। किसके तरफ वर्क करेगा, एक प्रिज्म की तरफ वर्क करेगा। और यहाँ से इसका क्या होगा,
रिफ्रैक्शन होगा। और यहाँ से जब इसका मान लीजिए कि यहाँ पे ये नॉर्मल खींचा गया, ठीक है, नॉर्मल खींचा गया, अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ से जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, इस तरह से 7 कलर जो हैं इसके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इसके 7 कलर्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, इसके 7 कलर्स अलग अलग हो जाएंगे। मान लीजिए कि 7 कलर से अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ कि 7 कलर्स जब अलग अलग हो गए तो यहाँ पे जो एंगल बना, यानी कि वाटर के ड्रॉपलेट्स के अंदर जो रिफ्रैक्शन हुआ, ये जो एंगल बना, ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मोर देन क्रिटिकल एंगल, मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपको पता है कि जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि ये इस ड्रॉपलेट को पार नहीं करेगा, ये इस ड्रॉपलेट्स को पार नहीं करेगा, और इसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि सेम मीडियम में इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉपलेट्स बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कि बारिश की बड़ी बूंदें हैं, ये हमारा सन है, वो थोड़ा छोटा हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ से जो वाइट लाइट आया, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल खींच देते हैं, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ, इसको जाना चाहिए था इसी, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन होने के कारण, जबकि आपको पता है कि वाटर के ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह वर्क कर रहे हैं, तो ये उनके 7 कंपोनेंट्स कलर में क्या हो गए, टूट गए। ये उनके 7 कंपोनेंट्स कलर में क्या हो गए, टूट गए। 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स कलर में क्या हो गए, टूट गए, मान के चलिए। लेकिन यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना था वो क्या बना था, मोर देन क्रिटिकल एंगल, मोर देन क्रिटिकल एंगल। और आपको पता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो फिर उसका क्या हो जाता है, ये इस ड्रॉपलेट्स को पार करके लाइट बाहर नहीं जाएंगी, ये लाइट क्या हो जाएंगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सेम मीडियम में क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी कि ये उस वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, उस वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और जब ये उस वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई तो फिर उस वाटर ड्रॉपलेट्स के दूसरे साइड में ये क्या हुई, टकराई। लेकिन जब इस दूसरे साइड में ये टकराई तो इसके टकराने के बाद अब जो इसका क्रिटिकल एंगल बना, इस इस रेज का, ये विबग्योर के फॉर्म में होगा, आप ध्यान दीजिएगा, विबग्योर के फॉर्म में होगा, और यहाँ भी ये क्या होगा, विबग्योर के फॉर्म में ही होगा, विबग्योर के फॉर्म में ही होगा। तो अब जो ये टकराई ना, तो अब इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा मूव करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ से ये फिर क्या कर जाएंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे, और रिफ्रैक्ट करके ये बाहर निकलेंगी, और बाहर निकलने के बाद ये हमारी आँखों तक आएंगी। तो आँखों पे आने के बाद ये सारी हमारी, सोच लीजिए कि ये बड़ी आँखें हैं, ये हमारे आँखों पे आएंगी, और आँखों पे आने के बाद ये हमें क्या दिखेंगी, रेनबो के फॉर्म में हमको ये लाइट दिखेंगी, ठीक है, सेम फिनोमिना है। यही चीज़ अगर दोबारा यहाँ पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता, फिर दूसरे जगह पे टकराता, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता, फिर तीसरे जगह पे टकराता, फिर वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता, तो ये मल्टीपल टाइम्स जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, तो उसी के कारण डायमंड चमकता है, उसी के कारण क्या होता है, डायमंड हमारा चमकता है। लेकिन यहाँ पे तो इसका एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन दूसरी बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इसका सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये मैंने डायरेक्ट सीधा दिखा दिया है, लेकिन रिफ्रैक्शन फिर वो रिफ्रैक्शन वाले प्रोसेस से होगा, तिरछी लाइनें जाएंगी, रिफ्रैक्ट करके जाएंगी, क्योंकि वो फिर डेंसर से रेयर में आ रही है तो दूर भागेंगी, और वो हमारे आँखों तक आएंगी, और हमारे आँखों तक आएंगी तो फिर हमें रेनबो फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। वही रेड सबसे ऊपर दिखेगा, वायलेट सबसे नीचे दिखेगा, और हमें रेनबो जो है वो एक ड्रॉपलेट्स की तरह जो है वो गोल की तरह, आधा सर्कल की तरह क्या होगा, वो दिखेगा।
तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा, अगर वहाँ पे डायमंड का समझ में ना आए तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर लगातार हो जाए डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे भी फिर से हो जाता, फिर यहाँ से हो जाता, फिर यहाँ से होता, तो इससे बाहर ही ना निकल पाए और बार बार इसका रिफ्लेक्शन हो जाए, बार बार रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हो जाए, तो उससे डायमंड चमकता है। और बाहर निकल गया तो रेनबो फॉर्म हो गया। तो रेनबो कैसे फॉर्म हुआ आपको समझ में आ गया। न्यूटन डिस्क आपको मैंने नॉर्मली बता दिया। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। प्रिज्म के बारे में आपको समझ में आ गया कि प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म के अंदर 5 फेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, और कैसे ये फेसेस होते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।